नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक क्लासेस इजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ उसे ऑल पर सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्र राज्य सरकारों के माध्यम से किन वस्तुओं पर नियंत्रण कर सकती है। ठीक है, केंद्र जो है राज्य सरकारों के माध्यम से किन वस्तुओं पर नियंत्रण कर सकती है। तो इसका जो आंसर है डी, उपरोक्त सभी, मतलब उर्वरक, टेक्सटाइल और औषधि, ये तीनों इसमें आ जाएंगे और सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कब लागू हुआ। ठीक है, ये बताना है। इसका जो सही आंसर है सी, 1 अप्रैल 1955। याद रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट कौन कर सकता है। ठीक है, तथ्यों की रिपोर्ट कौन कर सकता है। इसका सही आंसर है सी, पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, सी सही आंसर है, पीड़ित व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है, नहीं आती है, याद रखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वह है ए, सूती कपड़े। ये जो सूती कपड़े हैं वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की श्रेणी में नहीं आती है। बाकी ये जो कच्चा जूट, औषधि और तिलहन है, ये तीनों आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है बी, विशेष न्यायालय में। ठीक, कहाँ अपराध विचार योग्य होंगे, बी, विशेष न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को अन्य वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 को जारी किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा ये जो संशोधन अध्यादेश 2020 है उसे कब जारी किया गया है। तो इसका डेट याद रखिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5 जून 2020। ठीक है, कितना, 5 जून 2020। ठीक, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस तिथि को पारित किया गया। ठीक है, कहाँ, लोकसभा में। लोकसभा में बताना है कि यह कब पारित किया गया। इसका सही आंसर है सी, 5 सितंबर 2020। डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि कोई दुकानदार, व्यापारी
वस्तुओं के रिकॉर्ड नहीं रखता है और ना ही रिटर्न फाइल करता है तो उसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 3 माह से 1 वर्ष तक। ठीक है, डी सही आंसर है, 3 माह से 1 वर्ष तक। ये बड़ा ध्यान से याद रखिएगा इसको, 3 माह से 1 वर्ष तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है? किसमें दिया गया है मतलब धारा को बताना है कि वह कौन सी धारा है जिसमें अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान है। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑप्शन जो है मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आपको परफेक्ट याद रखना है और इसका जो सही आंसर है वह है डी, धारा 12AB। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, किनको? अन्य वस्तुओं को। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? बी, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। ठीक है, मतलब अन्य वस्तुओं को जब शामिल करना होता है तो कौन इसको शामिल कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकता है और अधिसूचना जारी कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।